Dear students, good morning. We have completed our 8th chapter from the Hive book, and now we are going to continue our poem on Killing a Tree written by Giv Patel. This is the poem about the trees, and in this poem, Giv Patel wants to give the message that we should not cut the trees and we should care them properly time to time. So let's start our poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. और इसमें क्या बताया है कि नोट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि किसी भी पेड़ को उखाड़ने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने का मतलब क्या है, यहाँ पर उसको जड़ से उखाड़ देना. इट टेक्स, किसी भी पेड़ को ख़त्म करने के लिए, उसको मारने के लिए बहुत समय लगता है. नोट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब, जैब मीन्स होता है यहाँ पर किसी भी चीज़ को हिट करना, यानी हिट समथिंग, हिट समथिंग, समथिंग मतलब किसी भी चीज़ को हिट करना फोर्सफुली. जैसे आप नाइफ है, नाइफ से किसी की भी चीज़ पर काटते हो फोर्सफुली, तो उसको जैब बोलते हैं. नोट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. और एक नाइफ जो है, चाकू की एक सिंपल, जैसे आपको सब्जी काटनी है और आप नाइफ को एक बार उस पर लगाते हैं, काटते हैं, तो वो उसको काट देती है. बट नोट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. लेकिन एक क्या, जैब मीन्स हिट, हिट करना किसी भी चीज़ को, हिट समथिंग फोर्सफुली, कि अगर चाकू से जब आप किसी भी चीज़ को काटते हैं तो वो कटता है, लेकिन पेड़ क्या है, इसको मारने में बहुत टाइम लगता है और एक चाकू का एक प्रहार उसको नहीं काट सकता. नोट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. और चाकू का एक प्रहार जो है वो उस पेड़ को नहीं काट सकता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. और पेड़ क्या करता है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली. स्लोली मतलब धीरे धीरे. और ये क्या करता है, पेड़ धीरे धीरे ग्रो करता है. क्या करते हुए, कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग का मतलब होता है ईटिंग, किसी भी चीज़ को खाना, ईटिंग. और ये क्या करता है, ईटिंग करते हुए, खाते हुए. पेड़ पेड़ कैसे ग्रो करता है, कंज्यूमिंग द अर्थ. धरती के अंदर से अपना जो पोषण होता है, खाने का जो उसके जिस चीज़ की उसकी रिक्वायर होती है, मिट्टी से उसको जो मिनरल्स चाहिए, वो सभी क्या करता है, धरती के अंदर से कंज्यूम करता है, राइजिंग आउट ऑफ इट. और उन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हुए धीरे धीरे एक पेड़ बाहर निकलता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. और फिर क्या करता है, क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है, upper layer, अपर लेयर ऑफ द अर्थ. धरती की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अपर लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट. यानी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर होती है, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. तो ये क्या करता है, जब धरती, एक शीट को जब क्या किया जाता है, धरती के नीचे लगाया जाता है, तो नीचे से उसकी छोटी छोटी जड़ें क्या करती हैं, धरती के अंदर से अपने पोषण तत्व लेकर ऊपर उठती हुई फीडिंग, और जो ऊपर वाली परत है वहाँ से भी वो अपना भोजन लेते हुए और क्या करती हैं, अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. सनलाइट को, धूप की जो किरणें हैं उनको अपने अंदर लेते हुए, एयर, वाटर और इन सभी चीज़ों को लेते हुए धरती के ऊपर की परत पर वो आता है. यानी एक पेड़ को ग्रो करने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी जो होती है वो सभी को लेते हुए, और वो क्रस्ट पर जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा, उस पर धीरे धीरे उगता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्टस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स.
और फिर इसके बाद क्या बताया है, लेप्रस। लेप्रस क्या होता है, वैसे तो लेप्रस होता है कोई भी कुष्ठ रोग, जैसे कोई सफ़ेद रोग होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेप्रस जो उसके अंदर एक लिक्विड सफ़ेद पदार्थ होता है पौधे के अंदर, उसके लिए यूज़ किया गया। एंड आउट इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, उगना, ग्रोथ करना। और क्या ये उससे क्या करता है कि कई सालों तक सूरज, हवा, रोशनी, पानी सब लेते हुए, और क्या करता है और इसका जो ऊपर का जो एक आवरण होता है उसमें से क्या करती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, स्प्राउट होती हैं, उसमें से बाहर निकलती हैं। यानी जो एक ब्राउन लेयर जो होती है एक पौधे की, वहाँ से फिर क्या करती हैं, इसकी लीव्स जो हैं वो क्या करना शुरू करती हैं, स्प्राउटिंग करना शुरू करती हैं, वहाँ से वो पत्तियाँ फूलती हैं, फलती हैं। इसमें जो कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का वो यही है, पोइट वांट्स टू से दैट we can't kill a tree by a simple jab of knife. Why? Because a tree, when we plant a shade, at that time it grows slowly, consuming sun, air, water। और फिर इस तरह से वो क्या करता है, ट्री का जो एक लेप्रस है उसका जो ब्राउन शेड होती है वहाँ से क्या करता है, अपने पत्तियाँ उसने निकालनी शुरू कर देता है। इस तरह से एक पेड़ धीरे धीरे ऊपर आता है। सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप का मतलब क्या होता है, कट करना, काटना। हैक एंड चॉप, काटना। जैसे आप सब्जी भी क्या करते हो, चॉप करते हो, बोलते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, चॉपिंग द वेजिटेबल, सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। हैक एंड चॉप का मतलब भी क्या होता है, कट करना, उसको काटना। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन अगर आप एक पेड़ को एक चोट पहुंचाते हो, उसको काटते हो, तो ये अकेला विल नॉट डू इट, इससे अकेले से पेड़ नहीं कटता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। अगर आप एक पेड़ को चाकू की धार से लेकर उसको काटने की कोशिश करते हैं तो वो कटता भी नहीं है और ना ही उसको दर्द होता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क, वैसे तो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, खून निकलना, लेकिन यहाँ जो बार्क हैं, शाखाएं हैं, जो उसकी छाल है, पेड़ की जो छाल है वो क्या नहीं, बार्क इसको बोलते हैं स्किन ऑफ द ट्री। स्किन ऑफ द ट्री, जो एक ब्राउन कलर की क्या रहती है, ऑफ द ट्री, ब्राउन कलर की जो ऊपर मोटी छाल होती है उसको हम बार्क बोलते हैं। सो यहाँ क्या बताया उसने, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और वो क्या होगा, हील का मतलब रिकवर होना, RECOVER, कोई भी घाव जो होता है वो भर जाना। यहाँ पर पेड़ को क्या है, एक निर्जीव चीज़ नहीं बताया गया है, पेड़ को यहाँ पर सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो ह्यूमन बीइंग के जैसी दिखाई गई हैं। यहाँ पर पेन है वो भी ह्यूमन क्वालिटी से लिया गया है। ब्लीडिंग, खून आना, ये भी ह्यूमन, पेड़ के अंदर खून नहीं आता है लेकिन उसकी कंपेयर ह्यूमन बीइंग से की जा रही है। और उसका जो घाव है वो भी क्या बताया है, भर जाता। अगर एक सिंपल जैब से हम पेड़ को काटते हैं, उस पर चॉप करते हैं, कट करते हैं, तो वो इतनी जल्दी उसको, पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा करने से पेड़ को दर्द होता है। द ब्लीडिंग बार्क, और जो बार्क ऊपर से उसकी छिल जाता है, ऊपर ऊपर का जो स्किन होती है पेड़ की, वो अगर उतर भी जाती है तो वो ब्लीडिंग बार्क क्या होती है, विल हील, अपने आप रिकवर हो जाती है, फिर से उसके ऊपर दोबारा हील हो जाती है, वो बार्क फिर से आ जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स। और इस तरह से क्या है कि उसको जो जमीन के निकट क्या है, फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, धरती के बिल्कुल नज़दीक से, विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स। ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है बेटा बोज, टहनिया, BOUGHS, जिसको आप ब्रांचेस भी बोलते हैं, ठीक है। ट्विग्स कर्ल्ड, और कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है घूमते हुए, जैसे बोलते हैं करली हेयर, घुंघराले बाल, ऐसे यहाँ कर्ल का मतलब क्या होता है, जिग जैग में होना। तो विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर,
मिनिएचर बोज। और इस तरह से फिर वो टहनियाँ क्या होती हैं, जो धरती के पास लिपटी हुई हरी टहनियाँ फिर से क्या होगी, वहाँ से उनकी ग्रोथ हो जाएगी। और क्या होगा फिर, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर उन्हें ना भी देखा गया और रोका ना भी गया तो भी क्या होंगी, वो फिर से कहाँ पर वापस फल फूल जाएंगी, अपने वापस उसी आकार में आ जाएंगी। इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। और यदि उनको चेक नहीं किया गया तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड होना, फैल जाना। तो वो फिर से एक बार वो जो बोझ हैं, टहनियाँ हैं, वो अपने फॉर्मर साइज में फिर से आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पेड़ों की टहनियों को काट दिया जाता है तो कुछ समय बाद फिर उस पर से छोटी छोटी टहनियाँ आकर एक वो फिर अपने फॉर्मर सेम साइज में, बड़े साइज में आ जाती हैं। और यहाँ पर जो आपका एक वर्ड आया था मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल, छोटी। मिनिएचर बोज, बोज का मतलब टहनियाँ। तो यहाँ वो क्या बताया है कि उसकी जो छोटी टहनियाँ हैं वो किस में आ जाएंगी, बड़े साइज में आ जाएंगी। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया है, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप एक पेड़ को किसी भी चोट पहुंचाते हो, उसको काट डालते हो, तो इससे उसको मारा नहीं जा सकता, ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। और ना ही उसको दर्द होगा। जो कुछ भी थोड़ी बहुत उसकी चोट लगाई है, बार्क जो उसकी शाखाएं हैं या उसकी जो बार्क है, उसकी ऊपर की जो स्किन है वो उतर भी गई है तो कोई नहीं है, वो बाद में फिर से हील हो जाती है। और क्लोज टू द ग्राउंड, और जो धरती के नज़दीक की जो टहनियाँ होती हैं, लिपटी हुई टहनियाँ, वो छोटी छोटी टहनियाँ फिर से अगर उनको ना चेक किया जाए तो वो अपने फिर से बड़े आकार में आ जाती हैं, उनकी रीग्रोथ हो जाती है। नाउ स्टेंजा 3। नो, द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, इट इज टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और फिर अब इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा, इसमें क्या कहा है कि नहीं, जड़ को खींच कर बाहर निकालना होगा। टू रूट इज टू बी पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब बाहर खींचना, बाहर की तरफ खींचना। अगर एक पेड़ को उखाड़ना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कटाक्ष कर रहा है। यहाँ वो पेड़ को काटने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पर कि पेड़ को अगर तुम सोचते हो कि ये छोटी छोटी हल्की फुल्की मार से, कुल्हाड़ी की मार से आप अगर पेड़ को ऐसे छोड़ काट दोगे हल्के तरीके से, तो ऐसे नहीं कटेगा। एक पेड़ को काटने के लिए टू बी पुल्ड आउट, उसको जड़ से बाहर निकालना होगा। इट इज़ टू बी रॉब्ड, और क्या करना होगा, उसकी जड़ों को बाहर निकालने के लिए जो रोप होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, उससे टाइट, टाइट का मतलब बांधना, उस रस्सियों से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और इस तरह से फिर उसको बाहर खींचना होगा। कैसे, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और उसे क्या करना होगा, बाहर की तरफ खींचना होगा। जो टहनियाँ हैं, स्नैप्ड आउट का मतलब भी फिर क्या है, पुल्ड आउट, उसको बाहर खींचो। स्नैप्ड आउट का मतलब क्या हो जाएगा, चॉप्ड, उसको काट देना, CHOPPED, चॉप्ड आउट। इसका स्नैप्ड आउट का। तो क्या बताया, पुल्ड आउट, उसको बाहर खींचना होगा, और क्या करना होगा, उसको फिर काटना होगा, तभी एक पेड़ को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ों को बाहर खींचना होगा, और उनको बाहर खींचने के लिए रस्सी से बांधना होगा, और फिर उनको बाहर निकाल कर उनको चॉप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और pulled out entirely, entirely means completely, COMPLETELY, completely। और इस तरह से अगर आप जड़ को छोड़ दोगे तो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, completely, पूरी तरह से उसकी जड़ को क्या करना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती की जो गुफा है जिसके अंदर उसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, बहुत गहरी गई हुई हैं, उनको एंटायरली पुल्ड आउट, बाहर खींचना होगा पूरी तरह से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इस तरह से जो पेड़ है उसकी जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत, एफर्ट्स, EFFORT, पावर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इस तरह से जो पेड़ की ताकत है वो क्या होगी, एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज कर देना, बाहर निकाल देना। एक्सपोज का मतलब है
डिस्क्लोज। और उसको क्या कर दिया जाता है, इस तरह से पेड़ को पूरी तरह से जब उसको रस्सियों से बांध कर जड़ों को बाहर निकाल लिया जाता है, उन जड़ों को फिर चॉप किया जाता है, पूरी तरह से धरती की गुफा के अंदर से उसको निकाला जाता है, तो इस तरह से एक पेड़ की जो ताकत है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है, पेड़ खत्म हो जाता है। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। और आपने देखा होगा कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो पूरी तरह से अंदर से कैसे वाइट कलर की होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। तो जो वो वाइट और वेट बिल्कुल सफ़ेद और गीली जो जड़ें होती हैं, मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं वो जड़ें जो धरती के अंदर बहुत नीचे तक छिपी हुई रहती हैं। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और कई सालों से ये जो जड़ें होती हैं जो वाइट और वेट होती हैं, ये जो सोर्स है ये कई सालों तक क्या रहता है, इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर छिपी हुई रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। और फिर इसके बाद भी क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उनको बाहर निकाल कर पटक दिया जाता है। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, स्कॉर्च क्या होता है, झुलस जाना, और स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई हो जाना, DRYING, ड्राइंग अप, सूख जाना। और इस तरह से जब एक लंबे टाइम तक जड़ों को, जो बिल्कुल ही वाइट सॉफ्ट और गीली सेंसिटिव जड़ें होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग क्या हो जाती है, धूप की जो गर्मी होती है वो उन्हें स्कॉर्च, झुलस देती है, चॉकिंग उनको ड्राइंग अप, सुखा देती है। इन सन एंड एयर ब्राउनिंग हार्डनिंग। और जब हवा और धूप उन पर कंटिन्यूसली लगती है तो उनका कलर कैसा, ब्राउन हो जाता है, हार्डनिंग। और जो ये बिल्कुल सेंसिटिव होती थी वाइट और वेट, ये क्या हो जाती हैं, ब्राउन और हार्ड हो जाती हैं। और इस तरह से वो क्या हो जाती हैं, जब किसी भी पेड़ की जड़ को आप बाहर निकालते हो तो आपने देखा होगा अंदर से बिल्कुल वाइट और वेट सेंसिटिव जड़ होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब उसको बाहर हवा और धूप लगती है तो पूरी तरह से ब्राउन और हार्ड हो जाती है। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना, और यानी कि टर्निंग राउंड, TURNING, टर्निंग, या बेंडिंग भी कह सकते हो, BENDING, बेंडिंग, मुड़ जाना उसका। सूख कर वो जड़ें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। विदरिंग एंड देन इट इज डन। विदरिंग मतलब फेडिंग, फेड हो जाती हैं वो, FADING, फेडिंग। एंड देन इट इज़ डन। और देन इट इज़ डन का मतलब क्या है यहाँ पर, और इस तरह से जो पेड़ है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि एक सिंपल जैब से अगर आप काटते हो पेड़ को, आपने देखा होगा कोई भी पेड़ को अगर काट भी, उसकी ब्रांच भी काट दी जाती हैं या उसका स्टेम काट दिया जाता है, तब भी पेड़ दोबारा क्या होता है, रीग्रोथ कर जाता है। लेकिन अगर पेड़ की जड़ों को बाहर निकाल कर पटक दिया जाता है, उन्हें सुखा दिया जाता है, तो सूख कर बिल्कुल ब्राउन और हार्ड होकर ट्विस्ट हो जाती हैं, बिल्कुल मुड़ जाती हैं, विदरिंग, फेडिंग हो जाती हैं, और इस तरह से एंड देन इट इज़ डन। और इस तरह से एक पेड़ क्या हो जाता है, मर जाता है। यहाँ एक जो पॉइंट है, ये नहीं कह रहा कि पेड़ को इस तरह से उखाड़ना है, वो यहाँ एक ही मैसेज देना चाह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, उन्हें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए रिच सोर्स हैं, और हमारे जीवन में पेड़ों का एक विशेष महत्व है, तो हमें प्लांट बहुत ज़्यादा उगाने होते हैं। यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है कि ही इंडिकेट्स एंड compares it with the evils which also rooted in the surroundings and cannot be uprooted so easily without changing the environment। यहाँ पर पोइट यही बात कहना चाहता है कि जो बुराइयां हैं उनकी जड़ें भी इतनी गहरी होती हैं जिनको इजीली नहीं उखाड़ा जा सकता है, लेकिन उनको हम धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। तो पेड़ों को ख़त्म नहीं करना है हमें, यही मैसेज यहाँ पर पोइट देना चाह रहा है। द पोएम ऑल्सो कन्वेज मैसेज दैट द ट्रीज आर आर लाइफ लाइन। जो ट्री हैं वो हमारी लाइफ लाइन है, और हमें इस तरह से पेड़ों को नहीं काटना है। और ये बच्चे पोएम नहीं सुनते हैं, ना ही उसको देखते हैं वीडियो को, फिर बाद में
मैसेज करते हैं मैडम वर्ड मीनिंग भेज दो, जबकि पूरे पैसेज में हर एक वर्ड्स के मीनिंग खोल कर बता दिए जाते हैं और पोएम इसमें लिख भी दिए जाता है, टेक्स्ट भी किया जाता है। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और जहाँ जहाँ वर्ड मीनिंग मैं लिखती हूँ बताती हूँ वहाँ आप अपनी वीडियो को पॉज करें और उनके वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपको वर्ड मीनिंग के लिए बाद में इधर उधर ना देखना पड़े। और फिर भी अगर आपको अपनी वोकेबलरी इनकी इंक्रीज़ करनी है तो आप फ़ोन में भी डिक्शनरी होती है वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या मोस्टली सभी बच्चों के पास घर पर भी डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी से भी आप अपने वर्ड कंसल्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको पैसेज में पोएम में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, हमें बता दो। सो हर बच्चा वीडियो को देखेगा, बहुत मेहनत से टीचर वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, बट इट्स वेरी रिग्रेट टू से यू आर नॉट विलिंग टू वॉच द वीडियो। कितने बच्चे हैं, केवल 10% बच्चे भी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो बच्चे सभी इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।